तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। जीतेगा क्या? जीत गया, मीना जीत गया। भैया गाड़ी में आया के स्कॉर्पियो को लेके आओ। आ गया गट्टी कर दो, गट्टी कर दो, ऊपर ले लो। राम राम साहब, मेरे साथ ये जो भाई देख रहे हो, ये गुर्जर समाज से है। इनका नाम है पहलाजी खटाना। मेरे साथ जयपुर में राजनीति करते थे और इन्होंने भी विधानसभा का भी उपचुनाव लड़ा था और 30,000 वोट इनके विधानसभा में आए हैं। निर्दलीय के रूप में लड़े थे और अभी मेरे 3 दिन से मेरा कैंपेन संभाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं बात रखूं, उसके पहले भाई पहलाजी खटाना साहब आपको संबोधित करेंगे। भाई पहलाजी खटाना साहब, आप सब लोगों का जिस तरीके से हम प्यार सम्मान देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस गांव के सभी युवा साथी, बुजुर्गों, माता बहनें, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से भाई नरेश मीणा जी का आप लोगों ने जो स्वागत किया है, इससे साफ संकेत हो चुका है कि ग्राम भीलवाड़ा नीचा में भारी बहुमत के साथ ही नहीं, भारी प्यार और सम्मान के साथ भाई नरेश मीणा राजस्थान की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। साथियों, कल परसों आए थे, काफी लोग अभी जो मिले थे पूरे गांव में, हर जगह पूरे छिपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में एक ही बात चल रही है। लोग पिछले 3-4 दिनों से सामने आने लगे। प्रत्येक मतदाता ने, प्रत्येक जाति, समाज, वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति ने ये तय कर लिया है कि अधिक वोट कौन देगा। अब तो प्रत्येक समाजों में, प्रत्येक व्यक्ति में ये बात चल रही है कि ज्यादा वोट कौन देगा। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से यह आश्वासित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए क्या बेरोजगारों की समस्या हो, पढ़े लिखे युवा कम है, उनके लिए अधिक शिक्षा कैसे हो, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छी शिक्षा, पानी, चिकित्सा, इस सब की सुविधा के लिए भाई नरेश मीणा जी जयपुर से चलकर अगर भाई साहब चाहते तो राजस्थान की ऐसी बहुत सारी विधानसभा राजस्थान के अंदर, जब भाई नरेश मीणा जी को चाहते कि हमारा नेतृत्व करे, हमारा एमएलए बने, लोग आगे से बुलाते राजस्थान की विधानसभा में। आपको भाग्यशाली बड़ौद के लोगों कि आपको ऐसा टाइगर इस धरती पर मिला जो आपकी लड़ाई मेहनत कर रहा है। आपको ये गरीब मजदूर किसान का बेटा ऐसा लड़ाका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने इस लड़ाका को आज मजबूत कर दिया तो आपका नाम रोशन राजस्थान नहीं, देश की संसद दिल्ली तक भी पहुंचाएगा, वो दिन दूर नहीं होगा। इसलिए आज आप जयपुर पहुंचा दीजिए और राजस्थान की जनता को इनको दिल्ली पहुंचाने के लिए तैयार है। आप किस ये आपके हाथ में है। आपका भाग्य, आपका वोट बदलेगा।
भाई नरेश मीणा जैसा लड़ाकू आपको मिला है, आप सौभाग्यशाली हो। बहुत लोग ये चाहते हैं कि दोबारा नहीं मिलेगा। और आप सब लोगों के मन में एक बात है कि नहीं है कि जो नेता यहाँ 40 साल से राज कर रहे हैं, इनके सामने कौन लड़ सकता है? आप बताओ, कौन लड़ सकता है? आपके लिए अच्छी शिक्षा कौन दिला सकता है? आपके लिए भ्रष्टाचार मुक्त छिपा बड़ौदा कौन बना सकता है? और एक बात कह देना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन ने लोगों का जो एक तरीके से आतंक मचा हुआ है, छिपा बड़ौद के लोगों, इस प्रहलाद कटारा की बात याद रखना। जिस दिन नरेश मीणा जी यहाँ का विधायक बनेगा, उस दिन कुछ लोग तो अपने बोरी बिस्तर बांध करके दूसरी बात, छिपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई अधिकारी कर्मचारी तारेदार नौकरी करेगा जिसमें मेरे इस भीड़वाड़ा नीचे गांव का कोई अनपढ़ बुजुर्ग इस तरीके से लाठी लेके जाएगा और थानेदार थाने से बाहर आएगा, कहेगा बाबा इस गांव से आया, क्या फरियाद लेके आया, तुझे चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, ठंडा पिलाओ या दही की लस्सी पिलाओ, ये व्यवस्था मेरे आपको शायद भाई नरेश मीणा के लिए समय कम मिला होगा। प्रत्येक मतदाता ये कह रहा है कि भाई नरेश मीणा को समय कम मिला है, लेकिन जिन जगह पर भाई नहीं पहुंचा है, भाई की भावना आपके साथ जुड़ी हुई है। साथियों, 3 तारीख के बाद मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ कि भाई पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे। प्रत्येक गांव में कैसी हम व्यवस्था करेंगे कि हम जिस गांव में आएंगे एक दिन पहले बता दिया जाएगा आपकी सब समस्याओं के लिए। जैसे आज आपके सम्मान के लिए बुलाया है, वोट देने के लिए बुलाया है, इस तरीके से आपकी समस्याओं के लिए गाँव गाँव चौपाल लगाएगा नरेश मीणा। तो आप चाहते हो कि आपका विधायक जमुना का विधायक कैसा हो, छपराया का विधायक कैसा हो? भाइयों, जिस तरीके का प्यार और जोश आपके अंदर है, आप लोगों से एक ही अपील करके जा रहा हूँ हाथ जोड़ करके, 25 तारीख का दिन याद रखना साथियों। ये 2 दिनों में बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं राजनीति के, ये बहुत चाले के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ, गाड़ी भी उनकी, साधन भी उनका, और जिस तरह की व्यवस्था है मैं सुन रहा हूँ कि वो खान से, पीन से, रुपया से सब कुछ बांट रहे हैं। सब कुछ ले लो और वोट करना पर पहली बार छिपा बड़ौद की जनता को जो 50 साल से ये समझते थे ना, ये तो हमारे पशु मजदूर है। अरे मेरे प्यारे लोगों में भाइयों, आपको इस धरती पर एक टाइगर मिला है, और जब टाइगर को आपने जिता के भेज दिया ना, तो ये गीजर तो दिखाई नहीं देते। अंत में भाई से निवेदन करूंगा, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, मेरी जो माता बहने, इन सब लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, मेरी माताओं, आप ये घर चलाती हो और आप अपने जो बाप के जो बेटे हैं, भाई हैं, उनकी अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज की गारंटी आपको पहली बार आजादी के 75 वर्ष बाद लगेगा कि राजनीति में कैसे लोग होने चाहिए। तो के साथ आपको प्यार आशीर्वाद का सदैव जारी रहूंगा। धन्यवाद। प्यारे ग्रामवासियों, अपन किसानों की आवाज उठाने वाले, जो अत्याचार किसानों को हो रहा है, बिजली टाइम पर नहीं मिल रही है, अपने क्षेत्र जो गन्ना को उठा रहा, गन्ना को, हमारी आवाज को जयपुर तक पहुंचाकर आप लोगों को इस रिहाई
करेंगे। और थर्मल जो यहाँ बना हुआ है छपरा में, अडानी में, वो जितने भी बेरोजगार अपने छपरा जिबावड़ोद के क्षेत्र के हैं उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में ये कामयाब रहेंगे। अगर आप 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में गन्ने के चिन्ह पर निशान पर बटन दबाएं और नरेश मीणा को भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जवान जय जवान, भीलवाड़ा नीचा के सभी बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपको आपके बेटे का, आपके नरेश का राम राम। मैं आपके यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने भी पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे लगता था कि मैं चुनाव पार्टी से जीत सकता हूँ, इसलिए टिकट मांगने गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पार्टियां केवल टिकट देकर चुनाव लड़ने का रास्ता खोलती है, लेकिन राजस्थान विधानसभा का रास्ता तो, राजस्थान विधानसभा का टिकट तो आप लोगों के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है, जो पेटी में बटन दबाकर विधानसभा भेजेंगे। और ये आपको तय करना है कि आपको मुझे विधानसभा में भेजना है या फिर मुझे भी आप ही की तरह वापिस से खेतों में काम करने के लिए भेजना है। क्योंकि नरेश मीणा कोई धन्ना सेठ का लड़का नहीं, नरेश मीणा कोई उद्योगपति का लड़का नहीं। नरेश मीणा तो आप ही की तरह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है, एक पटेल के घर में पैदा हुआ है। मेरी सारी जिंदगी खेतों में निकली है। एक किसान के घर में पैदा होने के बाद जिस तरह से मैंने गांव का माहौल देखा है, किसानों की हालात देखी है, एक एक किसान की हालत से वाकिफ हूँ। किस तरह से बरसात के समय सोयाबीनों की फसलों में दवाइयां छिड़कते समय, इस तरह से संकट के समय ना गर्मी देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना हम बरसात देखते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, खेतों में पड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता। हम जब समर्थन मूल्य पे कांटों पे जाते हैं तो कांटे मिलते नहीं है। जब खेतों में सोयाबीन कटने के बाद खेतों में पानी देने के लिए जाते हैं तो बिजली वाले बिजली नहीं देते। जो यहाँ के युवा है, जो सपना देखते हैं ये फैक्ट्री हमारे यहाँ खुल रही है, इसमें नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी युवाओं को नहीं मिली। नौकरी मिली मध्य प्रदेश के लोगों को, नौकरी मिली उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, और आज भी छबड़ा चिबावड़ोद का पढ़ा लिखा डिग्री धारक छात्र और युवा बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहा है। मैं देख रहा हूँ हर जगह समस्या ही समस्या है। गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव में बिजली की समस्या है, जो राशन कार्ड बने हुए लेकिन गरीबों को गेहूं नहीं मिलता, जो कॉलोनियां मिलती है उसमें भी सगले देख के कॉलोनियां दी जाती है। पक्के मकान इंदिरा आवास उन्हीं को मिलता है जो कोई बड़े ठेकेदार का, बड़े दलाल का मिलने वाला हो। आम गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ छबड़ा चिबावड़ोद में अब तक जो राजनीति हुई है वो केवल बड़े आदमियों की हुई है। चंद लोगों के पास पूरी राजनीति उनकी मुट्ठी में है। उन 4-5 लोगों के पास फैक्ट्रियों में भी उन्हीं के आदमी है, कारोबार भी वही कर रहे, और 99% जो गांव में चलता रह रही है उसकी हालत बहुत दयनीय है। ना तो वो उनके खेतों में फसलों को हो पा रही है, ना वो व्यापार कर रहे। आप छपरा का थर्मल पावर प्लांट देख लो, उसको भी 2-4 आदमी पूरे पावर प्लांट को लूट रहे। अगर कोई किसान एक टोली रेत लेके कहीं आ जाए मकान बनाने के लिए तो पुलिस वाले उस टोली को पकड़ लेते हैं, 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी काटते हैं। अगर आप लोग कहीं रोड पे जा रहे हो और सिपाही ने आपको पकड़ लिया, कहता हेलमेट दो, हेलमेट दे दिया, कागज मांगता, कागज दे दिया, तो लाइट चेक करता है, लाइट चेक करा दी तो इंडिकेटर को देखता है। जब तक आप उसको 500,000 रुपए नहीं देते जब तक वो मोटरसाइकिल को छोड़ता नहीं है। मैंने देखा है अगर आप पटवारी के पास गए तो पटवारी बिना पैसे के नकल नहीं देता, आपकी गिरदावरी नहीं बनाता। आप बिजली घर में चले जाओ,
हूँ, खंबे की एक चढ़ी के लिए भी आपको जब तक रिश्वत नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें बिना पैसे के काम होता होगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आपने कल वीडियो देखा होगा, पिछले 3-4 महीने से मेरा काम देख रहे होंगे। मुझे किसानों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, गरीबों की सेवा करते हुए अगर कलेक्टर से टकराना पड़ा तो कलेक्टर से टकराऊंगा, एसपी से टकराना पड़ा तो एसपी से टकराऊंगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, नरेश मीणा के रहते हुए अब छबड़ा छिपामुड़ में गरीबों को लूटने नहीं दूंगा, गरीबों को रिश्वत का 1 रुपया देने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भ्रष्ट अफसर अब इस जमाने में अगर नरेश मीणा के रहते हुए किसी से रिश्वत लेगा तो नरेश मीणा उसको गधे में बैठा के काला मुंह करके जो नरेश मीणा बोल रहा है, नरेश मीणा वही बोलता है जो करके भी दिखाता है। और आपको पता है जब छबड़ा में धरना दिया था, किसानों का धरना था, और जब प्रशासन ने नहीं सुनी, मैंने कहा था हमारी मांगों को मान लो, हमारे बीमा के पैसे दे दो, नहीं मानोगे तो रेलवे जाम करूंगा। और आपको पता है नरेश मीणा ने या तो कर्नल फैसला ने रेल रोकी थी या छबड़ा में नरेश मीणा ने रेल रोक दी थी। आप तो बेटा किसी से डरता नहीं है, डरता तो ऊपर वाले भगवान से डरता है, डरता तो आपकी हाई से डरता है, आपके श्रापों से डरता है। नरेश मीणा केवल गरीबों की सेवा करने आया है, नरेश मीणा पिछड़ों की सेवा करने आया है। जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिनका कोई जेब जुगाड़ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए अब नरेश मीणा बेटा बन के, सर्वण बन के, भगवान राम के छोटे भाई भरत बन के आपकी सेवा करने का काम देना चाहता हूँ। सभी लोग पूरे ऊंचा के नीचा के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, आपने इनको भी कई बार मौका दे दिया। मैं सिर्फ एक बार मौका मांग रहा हूँ आपसे, केवल एक बार मुझे मौका दे दो। अगर इतिहास नहीं बदल दिया, छबड़ा छिबड़ा की तस्वीर नहीं बदल दी तो मेरा नाम बदल देना। आपके गांव में 5 साल बाद में अगर बीच में भी आऊंगा, अगर आपकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरू, आपके विश्वास में नरेश मीणा खरा नहीं उतरे, तो जो आज आप माला पहना रहे हो, आज जो साफा बता रहे हो आपके हाथ में, आप मुझे यहाँ पे इसी गांव में जूत दे देना, ताली मुझे जूतों की माला पहना देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन मेरे मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, मेरे मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, मेरे मन में बहुत जावा भरा हुआ है। मैं सोचता हूँ किस तरह से हमारे गरीबों की हालात है, किस तरह से दलितों की हालात है, किस तरह से पिछड़ों की हालात है। लोगों के पास 70 साल की आजादी के बाद भी गांव में पक्के मकान नहीं है, पीने का पानी नहीं है। किस तरह से प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह के लोग गांव में खुद का हैंडपंप लगा लेंगे, खुद की मोटर डाल लेंगे, दूसरे लोगों को पानी भी पीने देंगे। मैं कह देना चाहता हूँ इनकी दलाली बंद कर दूंगा। ये जो चंद लोग जो थर्मल में भी पैसा कमा रहे, जो राजनीति में भी पैसा कमा रहे, इनको हटाकर एक नई राजनीति पैदा करूंगा, नए युवाओं को राजनीति में लेकर आऊंगा। राजनीति साफ सुथरी होगी, ईमानदारी होगी। मैं चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों, आपने खेतों में जिंदगी निकाल दी, खेती से कुछ होने वाला नहीं है। खेती से केवल अपना परिवार पाल सकते हैं, खेती से केवल आप अपना बच्चों को पाल सकते हो। खेती की दम पर आप अपने बच्चों को पढ़ाकर सरकारी नौकरी नहीं लगा सकते, खेती की दम पर आप धंधा नहीं खोल सकते। खेती से तो केवल परिवार पलता है, बेटों का ध्यान चुकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा चाहता है अगले 5 साल में, मैं चाहता हूँ किसान खेती भी करे, किसान दुकानें भी खोले, किसान धंधा भी करे, किसानों के ट्रैक्टर, किसानों के डंपर इन फैक्ट्रियों में चले और किसान इस फैक्ट्रियों में भी पैसा कमाए। ये मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों। मैं चाहता हूँ जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से राकेश टिकैत में किसानों की लड़ाई लड़ी, जिस तरह से नरसना के किसान लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरह से गंगानगर के किसान लड़ाई लड़ते हैं, आपका बेटा एक किसान के घर में पैदा हुआ है, किसानों के दुख दर्द को जानता है। आपने अगर एमएलए बना दिया तो इस छबड़ा छिबड़ा की धरती पे भी आने वाले समय में किसानों का नारा बुलंद होगा, किसानों का इंकलाब होगा। मेरे भाइयों, मैंने कुछ वादे किए हैं, उन वादों में मैं
मैंने वादा किया है कि जो थर्मल में जो बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को दोनों फैक्ट्रियों में ताला लगा दूंगा और कह दूंगा ये फैक्ट्रियां जब चलेगी जब बाहर के लड़कों को भगाओ और जबड़ा छिपा बड़ो के एक युवा को नौकरी। मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा एमएलए बन गया तो रात में आपको भारत नहीं करने दूंगा। रात में जो लाइट आती है उसको दिन में दिलाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तरफ पार्वती नदी बहती है, एक तरफ परवन नदी बहती है। परवन नदी का पानी जब चौकी की थर्मल में आ सकता है, परवन नदी का पानी जब कवाई की अडारी में आ सकता है, तो उस परवन नदी का पानी आपके खेतों तक भी पहुंच सकता है। उसका इंतजार नरेश मीणा करेगा। एक ऐसा आंदोलन करूंगा जिसमें नरेश मीणा मांग करेगा कि मोकमपुरा के ऊपर लिफ्ट योजना लगाई जाए और ये छबड़ा छिपमरोद के खेत खेत तक नहर का पानी निकले। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं जब टोंक की बिशनपुर से पानी जयपुर में जा सकता है, टोंक की बिशनपुर से पानी जब अजमेर जा सकता है। आजकल इतनी बड़ी बड़ी मोटरें आती है कि वो एक नहर के बराबर एक मोटर पानी देती है। मैं कह देना चाहता हूँ आपके खेतों को सूखा नहीं रहने दूंगा, आपके खेतों को बंजर नहीं रहने दूंगा। एक बार आशीर्वाद दे दो, एक बार मौका दे दो किसानों, तुम्हें राजनीतिक चेतना भी दूंगा, तुम्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत करूंगा। मैं कह देना चाहता हूँ, मैं कह देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मेरा जीवन, मेरा जन्म एक मीणा के घर में जरूर हुआ है, लेकिन मेरी जाति है तो मेरी जाति किसान है, मेरी जाति है तो मेरी जाति दलित है, मेरी जाति कुछ नहीं है। मैं उन सर्व समाज को अपना भगवान मानता हूँ, दीनहीन गरीब को अपना भगवान अपना परमेश्वर मान के उनकी सेवा कर रही इस नरेश का धर्म है। इस धर्म को पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 25 तारीख को परसों के दिन आप पूरे लोग एक एक वोट को ढूंढ ढूंढ के दिलाओगे। सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देगा, सर्व समाज मुझे मतदान करके एक मौका देगा, ये आशा मैं आपसे करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमारा प्रचार का लाभ 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। मेरा मन है कि मैं गाँव घर घर लोगों के बीच में जाऊँ, प्रत्येक घर में ढोल लगाऊं, लेकिन आपको पता है मेरे टिकट के चक्कर में, मेरे पे मुकदमों के चक्कर में मैं प्रचार में लेट हो गया था और अब मेरे पास समय कम है। हो सकता है मैं कई गाँव में नहीं पहुँच पाऊँ, कई घरों तक नहीं पहुँच पाऊँ। जो घरों तक मैं नहीं पहुँच पा रहा, जिन गाँवों तक नहीं पहुँच पा रहा, उनसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उनको कभी नहीं करने दूंगा। 25 के बाद फिर से उनके गाँव में जाने लग जाऊंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पूरे गाँव में चक्कर काटे, उसके लिए मुझे माफ कर देना। हमें आगे भी गाँव नापने, जितने आपका बेटा गाँव नापेगा उतना ही आपका बेटा मजबूत होगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत